तो प्रिय विद्यार्थी सभी को जय श्री राधे कृष्णा। जैसे कि आप जानते हैं मैं अपने चैनल दिव्यांशी क्लास चैनल बैठा लगातार आपको हाई स्कूल गणित की वीडियो के माध्यम से प्रश्नों की श्रृंखला लगातार कंटिन्यू आपको प्राप्त कराने हैं अपने चैनल दिव्यांशी क्लास चैनल 98 पर। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और यदि कोई समस्या है तो कमेंट कीजिए। और जिससे लाइक सब्सक्राइब करने से क्या है, जो भी आपको नोटिफिकेशन जारी होंगे वो सभी प्राप्त होंगे। तो आइए उसी कड़ी में हम चलते हैं। प्रश्न हाई स्कूल गणित में प्रश्नावली हमारी जो अंतिम अध्याय चल रहा है प्रायिकता, जिसमें प्रश्नावली 14.1 में हमने प्रश्न नंबर लगभग आपके 17 तक कंप्लीट कर लिए हैं। आज क्वेश्चन नंबर 18 से आगे के सवालों को देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन नंबर 18 कुछ इस प्रकार है कि एक पेटी में 90 डिस्कें, कितनी है 90 डिस्कें, और जिन पर 1 से 90 तक की संख्या लिखी हैं। डिस्क का मतलब ऐसा समझ लो आप, एक कोई कागज़ का टुकड़ा है जिस पर नंबर अंकित हैं और वो अंकित हैं 1 से लेके 90 तक की। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दूँ कि जैसे इस तरीक़ा से कोई डिस्क है, उस पर इस तरीक़ा से नंबर लिखे हैं और ये डॉट 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 कहाँ तक लिखे हैं, लास्ट नंबर कितना है 90 है। तो इस प्रकार 90 नंबरों की एक डिस्क है। अब वो क्वेश्चन कह रहा है उन डिस्कों में से एक डिस्क निकाली जाती है। बड़े से बॉक्स में एक पेटी में पड़ी हुई है ये। तो एक दो पहले पार्ट में पूछा है 2 अंकों की संख्या, दूसरे में पूछा है एक पूर्ण वर्ग संख्या, तीसरे में 5 से विभाज्य संख्या। तो 3 क्वेश्चन है इसमें प्रश्न नंबर 18 में। तो आइए प्रश्न नंबर 18 को हम करते हैं। देखिए अब कुल संख्याएं कितनी है हमारे पास, आप देखेंगे कुल संख्याएं जो हमारे पास हैं वो कितनी है 90 है। अच्छा अब फर्स्ट पार्ट में इन्होंने पूछा है, फर्स्ट पार्ट में कि 2 अंकों की संख्या। तो देखिए 2 अंकों की संख्या, तो 2 अंकों की संख्या देखिए 90 तक कहाँ से शुरू होंगी। पहली बात तो 10 से शुरू होंगी, 10 से शुरू है कि कहाँ तक जाएंगी 90 तक। या आप ऐसा समझो भाई जो 1 अंक की संख्या होंगी वो 1 से लेके कहाँ तक होंगी 9। तो 9 ही संख्या तो 1 अंक की होंगी, और जब 10 से 90 तक की संख्या होंगी तो वो तो सब 2 अंकों की होंगी। तो 2 अंकों की संख्याओं की जो संख्या होंगी वो 90 में से हम 9 घटा दें। शुरू की जो 9 होंगी 1 से 9 तक की वो हम घटा दें तो कितनी होंगी 2 अंकों की 81 संख्या होंगी। अब आप फर्स्ट पार्ट में जो पूछ रहे हैं कि 2 अंकों की संख्या की प्रायिकता है, तो आप कहोगे 2 अंकों की संख्या होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी लिख रही, प्रोबेबिलिटी पी वो कितनी हो जाएगी 81/90। 2 अंकों की 81 संख्या है और 90 टोटल संख्या है। इसको 81 को हम 9 गुणा 9 लिख सकते हैं और 90 को 9 गुणा 10 लिख सकते हैं। तो 9 से 9 कैंसिल हो जाएंगे, फाइनल वैल्यू हो जाएगी 9/10। आइए सेकंड पार्ट में क्वेश्चन कह रहा है कि एक पूर्ण वर्ग संख्या है। सेकंड पार्ट कह रहा है एक पूर्ण वर्ग संख्या। तो देखिए एक पूर्ण वर्ग संख्या कौन से होंगी, एक होगी, 4 होगी, 9 होगी आपकी, फिर आपकी 16, 25, 36, 49, 64 और फिर 81। 10 का 100 होगी, लेकिन 90 तक की संख्या है तो 90 तक की हमें लेनी है। तो इस प्रकार कितनी संख्या होंगी 2 पूर्ण वर्ग संख्या। तो अतः पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्याओं की संख्या कितनी होगी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब एक पूर्ण वर्ग संख्या होने की प्रायिकता, देखिए प्रायिकता क्या होगी, प्रोबेबिलिटी यानी P बराबर 9/90। तो 9 का 9 9 ढाई 90, तो कुल मिला के 1/10। अब तीसरा पार्ट और है, अंतिम पार्ट इस प्रश्न का। तीसरा पार्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 से विभाज्य संख्या। तो देखिए 5 से विभाज्य संख्या, 5 से विभाज्य संख्या कौन कौन सी होंगी, 5 का पहाड़ी समझ लो, 5 10 15 और 5 15 20 25 30 35 आपका 40 45 और 50 55 और 60 65 और 70 75 आपकी, फिर 80 और फिर 85 और आपकी लास्ट 90। तो कितनी संख्या होंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18।
तो कितनी संख्या होगी 5 से बराबर 18 संख्या। तो आप लिखोगे अब अतः 5 से विभाज्य संख्या की प्रायिकता। तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 18/90। या 18 का 18 बन 90। तो फाइनल वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/5। तो इस प्रकार हमारे तीनों क्वेश्चन आ चुके थे। प्रश्न नंबर 18 में 3 क्वेश्चन थे, 9/10, 1/10 और 1/5। तो इस प्रकार ये क्वेश्चन नंबर जो 18 वो कंप्लीट हो चुका है। अब आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम 19 की ओर। ये क्वेश्चन नंबर 19 है कि एक बच्चे है और एक बच्चे के पास एक ऐसा पासा है जिसके फलकों पर निम्नलिखित अक्षर अंकित हैं। कौन कौन से अक्षर हैं देखिए, ए और फिर है बी, अगले में सी, डी और फिर ई और फिर आपका ए। इस तरीका से एक पासा है, पासे पे ये संख्याएं लिख रही हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि इस पासे को एक बार फेंका जाए तो इस बात की प्रायिकता ज्ञात करो कि फर्स्ट पार्ट में ए प्राप्त हो। देखिए इसका फर्स्ट पार्ट में कह रहा पासे को एक बार फेंकने पर या उछालने पर एफ के प्राप्त होने की प्रायिकता। तो देखिए क्या होगी प्रोबेबिलिटी। भाई ए कितनी बार आ रहा है, आप देखो आप ए के बार ए और 2 और टोटल कितने 1 2 3 4 5 6। तो 2 कितना हो जाएगा 6 या फिर 1/3। अच्छा सेकंड पार्ट इसमें कह रहा है क्वेश्चन के पासे पर डी प्राप्त होने की प्रायिकता। डी प्राप्त होने की प्रायिकता। अब डी देखिए क्या बार है, डी क्या बार है 1। तो 1 और टोटल नंबर कितने हैं 6। तो इस प्रकार 1/3 होगा और 1/6 होगा। इस प्रकार ये क्वेश्चन भी आपका 19 कंप्लीट हो जाता है। देखिए 20वां क्वेश्चन परीक्षा की दृष्टि से नहीं है लेकिन मैं आपको करा दे रहा हूँ। बढ़िया क्वेश्चन है वैसे वो। देखिए एक पासा है और एक पासा जो है एक ये आयत है और आयत के अंदर एक वृत्त है। तो एक पासा फेंका जाता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 1 मीटर व्यास वाली इस वृत्त के अंदर ही पासा गिरा। तो इस बात की प्रायिकता ज्ञात करो। तो पहले हम देखो टोटल एरिया निकालेंगे, कुल प्रकार या आयत का क्षेत्रफल। तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है आप जानते हैं अच्छी तरीका से क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। अच्छा तो लंबाई है 3, चौड़ाई 2, तो टोटल एरिया जो हो जाएगा वो आएगा 6 वर्ग मीटर। अब वृत्त का व्यास दे रहे हैं, वृत्त का व्यास। तो वृत्त का व्यास है 2r, त्रिज्या का डबल होता है 1 मीटर दे रखा है। तो यहाँ से त्रिज्या गई 1/2 मीटर। अब वृत्त का हम निकालेंगे क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितने एरिया में गिरेगा पासा। तो सूत्र होता है पाई r स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल में। तो पाई आर की जगह 1/2 का वर्ग, कुल मिला के दिया जाएगा पाई 1/4 यानी पाई/4 वर्ग मीटर। इसको स्मॉल के ठीक है दोस्तों। अब आप देखोगे पासे के वृत्त में गिरने की प्रायिकता। इस बात की प्रायिकता कि वो पासा जो उछाला है तो इस वृत्त के अंदर ही गिरे। तो की प्रायिकता क्या हो जाएगी देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल और बटे आयत का क्षेत्रफल। तो यहाँ से वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा पाई/4 और आयत का क्षेत्रफल होगा 6। तो यह पाई बटे कितना हो जाएगा 4 × 6 यानी पाई/24। कुल
कुल मिलाकर π/24 जो आपकी प्रायिकता आएगी। ये वैसे परीक्षा की दृष्टि से मना किया गया है, लेकिन बड़े क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो के अंतिम प्रश्न की ओर। आइए विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर हम आज की वीडियो का अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतिम प्रश्न 21वां हुआ है आज का। 144 बॉल पेनों के एक समूह में टोटल पेन कितने हैं? 144 बॉल पेनों के समूह में 20 बॉल पेन खराब हैं। देखिए कुल बॉल पेन कितनी है? कुल बॉल पेन कितनी है? 144। अच्छा, खराब बॉल पेन कितनी है? खराब बॉल पेन कितनी है? 20। तो फिर अच्छे कितने हैं? अच्छे बॉल पेन कितने होंगे? 144 माइनस 20 बराबर 124। अब क्वेश्चन कह रहा है इस बात की कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि आपने एक पेन खरीदा और वो आप पेन खरीद के लाएंगे। अब आप लोग ये बताइए, आप पेन कब खरीदेंगे? ये खराब खरीदेंगे, अच्छा खरीदेंगे? अच्छा खरीदेंगे, सिंपल सी बात है। तो अच्छे पेन की प्रायिकता फर्स्ट पार्ट में पूछा गया है, एक अच्छे पेन की प्रायिकता। भाई हम खरीदेंगे तो अच्छा ही, तो अच्छा पेन कितना है? 124/144। कुल संख्या नीचे जाती है, तो 124 को आप लिख सकते हैं 31 गुणा 4, और इसको लिख सकते हो आप 4 गुणा 36। 4 से 4 कैंसिल, फाइनल आंसर 31/36 हो जाएगा। अच्छा, सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि आप पेन नहीं खरीदेंगे, यानी एक नहीं खरीदेंगे तो खराब पेन होगा। एक खराब पेन की प्रायिकता, तो खराब पेन की प्रायिकता की खराब पेन कितने हैं? 20। टोटल कितने हैं? 144। 20 को आप लिख सकते हो 5 गुणा 4, और इसको लिख सकते हो 36 गुणा 4। 4 से 4 कटे तो फाइनल वैल्यू जो है वो 5/36। तो दो क्वेश्चन आ चुके हैं और प्रश्न नंबर 21 जो है कंप्लीट हो चुका है। शेष जो प्रश्न इसमें बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे, और फिर अंतिम वो वीडियो होगी, फिर गणित आपका जो है पूरी तरीक़ा से फाइनल हो जाएगा। तो आज की वीडियो को यहीं विराम करते हैं। सभी को जय श्री राधे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।